Good morning, student. Myself Neha Chandrakar. Student, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जो है एक फंक्शन जो है टू वेरिएबल्स के लिए जो है इस फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे कि दो वेरिएबल्स वाले जो फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी पे बातें करेंगे। तो इसके लिए जो है लास्ट पे हमने जो है वन वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी देखा था, आज हम जो है टू वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई है। तो यहाँ पे अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ कंटिन्यूअस एट ए बी इफ़ फर्स्ट, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा भी था उस टाइम पे, एफ ऑफ एस शुड बी वेल डिफाइंड। अगर जो है फंक्शन जो है इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो, वेल डिफाइंड हो। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई शुड एग्जिस्ट। यहाँ पे जो है फंक्शन जो है इस पॉइंट पे है ना, एक्स और वाई जो है इस पॉइंट पे एग्जिस्ट होने चाहिए। थर्ड है, इसका मतलब यही है कि वो डिफाइंड होना चाहिए, है ना, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और ये भी बोल रहा है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स वाई ए बी एफ ऑफ एक्स ए बी, है ना। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए बी जो आपने निकाला है वो जो है लिमिट, इसको सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। यही बात आपको ध्यान रखना है। तो आप थर्ड वाले कंडीशन पे क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को है ना फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं किए हैं तब उस पॉइंट पे वैल्यू रख के देखेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप लिमिट पुट अप कराएंगे तब पर वैल्यू देखेंगे। दोनों जो है आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन टर्म्स को देखते हुए जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी होता है, और ये कंटिन्यूटी पे है हमारा फर्स्ट वेल डिफाइंड शुड एग्जिस्ट एंड देन बिफोर वैल्यूज ऑफ फंक्शन at the point a b and limit of the function after the simplify लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, आपस में जो है आपस में क्या होना चाहिए, वो दोनों जो है बराबर होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस को अगर वो एग्जिस्ट करता हो वो फंक्शन दोनों वेरिएबल्स के लिए उस पॉइंट पर, तब जा कर के वो क्या हो कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा दो वेरिएबल्स के लिए। अभी हम जो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड लिमिट ऑफ ए एक्स वाई टेंस टू जीरो एंड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स और वाई दोनों साथ में ही हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एक्स हटाने की कोशिश करूँगी तो वाई पे कहीं ना कहीं एक्स आ जाएगा, और एक्स को वाई को हटाने की कोशिश करेंगे तो कहीं कहीं वाई एक्स पे वाई आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस पे हमको क्या करना पड़ता है कि रिलेशन बनाना पड़ता है, और इस तरीके से रिलेशन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पर दूसरे का वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अप्रोच 0 0 फ्रॉम पाथ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स। ऐसे कंडीशंस पे हमको जो है कुछ पाथ जो है आपको रखना पड़ेगा, कंडीशंस रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स, हम पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक्स वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह में हो गया एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे, क्यों यहाँ पे सिर्फ एक्स टेंस टू जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब हम जो है चेंज कर चुके हैं वाई को एक्स में, यानी कि वाई भी क्या बन गया, अब एक्स बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बात हो रही है, फंक्शन सिर्फ वन वेरिएबल में चेंज हो गया, और वो वन वेरिएबल हमारा है एक्स। आपको यही बातें ध्यान रखनी पड़ेगी ऐसे कंडीशंस वाले क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वन वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा टू वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई यानी कि टू वेरिएबल था उसको हमने चेंज किया है वन वेरिएबल यानी कि एक्स के फॉर्म पे। अब आप देख रहे हैं इस पे जो है जितने भी फंक्शंस हैं आपको जो है वो एक्स फॉर्म में दिख रहे हैं। तो लिमिट क्या हो गया आपका, एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि पहले क्या था, एक्स वाई टेंस टू जीरो था, है ना। अब यहाँ पे हो गया एक्स इंटू एक्स, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बचा आपका वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या हो गई आपकी, एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचेंगे कि ये लिमिट क्यों हटा, क्योंकि लिमिट जो है किस फंक्शन के लिए था, किस वेरिएबल के लिए था, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे जो है ये एक्स वेरिएबल के लिए था, जब एक्स हो और एक्स टेंस टू क्या हो जीरो,
आपके पास जो वैल्यू आई है इसमें कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है ना, इसमें एम है, ये 1+m², इसमें कहीं पे भी एक्स नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितना आ गया, m/1+m²। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है कि 2 वेरिएबल्स जो था हमारे पास उसको हमने जो है 1 वेरिएबल में चेंज किया। 1 वेरिएबल में चेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो जो है अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ m के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कितना आता है उसकी वैल्यू। तो ये चीज़ें जो है आपको पाथ फ्रॉम से जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ऑफ x² + y² व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2 एट एक्स वाई इक्वल टू 0 यहाँ पे बोला गया है कि इस फंक्शन का जो कंटिन्यूटी हमको निकालना है और वो फंक्शन हमारे पास दिया है x/x² + y² रूट ओवर में, और ये तब है बोला गया है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो। और यहाँ पे कंडीशन यही है कि 0 पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये दो कंडीशंस है ना पे, दोनों फंक्शन की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू 0 पे। तो एक्स वाई टेंस टू 0 पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है बोला गया है, 2 है बोला गया है ना, अलॉन्ग पाथ। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक्स और वाई दोनों अगर 0 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाथ वाई इज इक्वल्स टू 0 दैट इज एक्स से एक्सिस। यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि अलॉन्ग पाथ, एक को हमने क्या रखा यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, और एक्स से इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वो वाई एक्सिस पे होगा, है ना। यही कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन किसी एक पर आप रखते जाएंगे, या तो वो जो है अलॉन्ग टू वाई पाथ होगा या तो अलॉन्ग टू एक्स पाथ होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम वाई टेंस टू 0 रखें, कहने का मतलब जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन पे किए थे कि 2 वेरिएबल्स को हम जो है 1 वेरिएबल्स एक्स में चेंज किए थे, यहाँ पे जो हम 1 वेरिएबल्स वाई में चेंज कर रहे हैं। तो जब वाई में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई टेंस टू 0, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है, एक्स है। अगर मैं एक्स रख देती हूँ तो यहीं पर ही एक्स टेंस टू 0 पे क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि नीचे पे एक्स और वाई दोनों है, तो वाई टेंस टू 0 जो कि लिमिट में यहाँ पे था तो उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 x/x², और ये 0 हो गया तो एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर से रूट ओवर हट जाएगा, x/mod ऑफ x आया। अब mod ऑफ x इसलिए आया है, यहाँ पे देखिए आप, राइट हैंड साइड के लिए +1 हो जाएगा और लेफ्ट लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन वो होता है मैक्सिमम ऑफ -x n + x। ये डेफिनेशन आपको परमानेंटली याद रखने होंगे फॉर द मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन में। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑफ -x n + x पे आपको क्या हो जाएगा, राइट वाले के लिए +x हो जाएगा और यहाँ पे -x जो है लेफ्ट वाले के लिए होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं x/, यहाँ पे राइट वाले के लिए पॉजिटिव x रखेंगे तो ये +1 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गई वैल्यू। लेफ्ट वाले में -x रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू जो है इन कंडीशंस पर है ना, आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट वाले के लिए और राइट वाले के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 1 और -1 है। सो लिमिट ऑफ जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस यहाँ पे है डिसकंटिन्यूस जो है इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस इट्स डिसकंटिन्यू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यू होने के लिए जैसे कि हमने पहले ही देखा था है ना, दोनों जो है आपस में क्या होने चाहिए, लिमिट के लिए जैसे कि कंडीशंस हमने देखा था। तो कंटिन्यूटी के लिए वही जो है कंडीशंस हो जाएगी, LH और RHL यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो डिसकंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है डिसकंटिन्यू फंक्शन और साथ ही साथ इसके लिए कुछ कुछ जो है हमने वो देखा है। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू y² - x² अपॉन x² + y², फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0।
यहाँ पे बोला गया फंक्शन दे दिया गया है, वो फंक्शन हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट है एक्स वाई टेंस टू 0 पे। तो अप्रोच 0 फ्रॉम पाथ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं ना। इसमें अगर मैं किसी एक को हटाऊंगी तो वो दूसरे फंक्शन पर वैल्यू जो है जा बैठेगी। तो ऐसे कंडीशन पे वो दोनों में जो है वन वेरिएबल में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कंडीशन में हम जो है एक पाथ लेकर के उसको वन वेरिएबल में चेंज करेंगे, और वो पाथ हमने लिया है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो जब वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स रखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा वो देखते हैं। एक्स वाई टेंस टू 0 था, तो यानी कि हम वाई को एक्स में पूरी तरीके से चेंज कर दिए, तो अब लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वाई को पूरा कन्वर्ट कर दिया है एक्स में, वो एक्स कैसा है, एम एक्स पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया, वो एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो था फंक्शन वो क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई के जगह में क्या हो जाएगा, एम एक्स, तो ये एम एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर दोनों कॉमन निकल गए है ना। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, ये बच गया 1 प्लस एम का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। फिर से आप देख रहे हैं कि लिमिट जो था हमारे पास फंक्शन एक्स के लिए, वैल्यू एक्स के लिए था, वेरिएबल एक्स के लिए, एक्स टेंस टू 0 था, है ना। अब यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि जो वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों वैल्यू आई जिसमें कहीं पर भी आपको एक्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपको एक्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट वैल्यू पुटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है, ये हट जाएगा। तो ये एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू आई है, और ये जो वैल्यू है वो एम के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और या फिर वो 0 भी हो सकता है। तो ये वैल्यू जो है एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे भी जो है लिमिट जो है डिसकंटिन्यू, इसका जो है लिमिट नॉट डिफाइंड हो गया है यहाँ पे, ये जो है क्योंकि है ना, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी कहला सकता है। अब ये जो है एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही करता है, इसलिए आप इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें जो है दो फंक्शंस किस तरीके से यहाँ पे है, वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल्स में है, फर्स्टली वो देखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल वाले फंक्शन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या तो वो जो है आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कंटिन्यूस के लिए आप देखेंगे तो हमेशा आपको जो एक पाथ लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो है आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन वेरिएबल में, उसके बाद आपको उसको सिंप्लीफाई करके उसकी जो है वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कंटिन्यूटी के लिए और भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको जो है सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा वो। नेक्स्ट पे हम जो है इसके जो है और भी क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएबिलिटी के, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इस फंक्शंस के जो है उस लिमिट पर है ना उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कितनी होगी और कहाँ तक उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।